Assalamualaikum 3 class. How are you all? I hope you all are fine. We start our work. Open your summer pack. इस्लामियत का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। इस्लामियत में हमने करना है सरगर्मी नंबर 3 का काम और उसका उन्वान है अकीदा तौहीद। तो तौहीद के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप ये पेज सॉल्व कर सकेंगे। तो तौहीद के बारे में जानने के लिए आपको इसका मफ़हूम पता होना चाहिए। मफ़हूम क्या है? तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को वाहिद, यकता, एक मानना और एक जानना तौहीद कहलाता है। यानी अल्लाह एक है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अगर हम दिल से ये मान लें तो हम तौहीद को अपने अकीदे में शामिल कर रहे होते हैं। यानी इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अखलास में बहुत वजाहत से बताया है। कह दीजिए कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है और उसका कोई हमसर नहीं। अल्लाह ने साफ साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि मैं एक हूँ। तो इस तरह अगर हम इस बात को मानते हैं तो ये हमारा अकीदा तौहीद कहलाता है। तो आपके जो समर पैक में काम है वो आपसे यही पूछा गया है कि अकीदा तौहीद होता क्या है। और इस तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में मुख्तलिफ रसूल और पैगंबर भेजे, नबी और रसूल भेजे हैं जो आकर हमें अल्लाह का ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह एक है। दुनिया में अब तक 1,24,000 पैगंबर आ चुके हैं और हर पैगंबर का यही पैगाम था कि अल्लाह को एक माना जाए। तो आपने बताना है कि कितने अम्बिया कराम इस दुनिया में आए? 1,24,000। और वो क्यों आए? तो उनका सबसे मेन काम आने का क्या था? उनका जो मकसद था अल्लाह ताला के भेजने का वो यही था कि वो इंसानों को तौहीद का मतलब समझाएं और अल्लाह को एक मानने की उनको तालीम दें। ठीक है। उसके बाद आपने कुछ अम्बिया के नाम भी लिखने हैं और अम्बिया को भेजने के साथ साथ एक काम ये भी किया अल्लाह ने कि अल्लाह ने उन पर कुछ किताबें नाजिल की। 4 नबियों पर किताबें नाजिल हुई हैं, बाकी अम्बिया पर सहीफे नाजिल हुए। तो 4 किताबें कौन कौन सी? अल्हामी किताबें ऐसी किताबें होती हैं जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की जाती हैं। तौरात, ज़ुबूर, इंजील और कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इन किताबों में भी सिर्फ एक ही बात का जिक्र है कि अल्लाह ताला को एक माना जाए। तो इसलिए हम समर पैक पर देखते हैं कि हमारे लिए क्या काम मौजूद है। तो चलिए समर पैक का सफ़ा नंबर आप 23 खोलेंगे और हाथ में पेंसिल लें। चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 23 हमने ओपन किया है और इसमें हमारे लिए देखें कौन सा सवाल है, सूरह इखलास में किस चीज़ का बयान है। अभी हमने समझा था कि सूरह इखलास में अल्लाह ताला ने अपने अकीदा तौहीद के बारे में हमें समझाया है। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे सूरह इखलास में, यानी आपने पूरा सेंटेंस लिखना है, जस्ट वर्ड नहीं लिखना। सूरह इखलास में अकीदा तौहीद का बयान है। ठीक है। इसी तरह से अब जो है अकीदा तौहीद से मुराद क्या है, यहाँ आप इसकी पूरी डेफिनेशन लिखेंगे कि अल्लाह ताला को एक मानना और एक जाना अकीदा तौहीद कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कितने नबी और रसूल भेजे? ये भी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि कितने भेजे थे, तो वो आपने आंसर लिखना है। यहाँ पर आप बताएंगे अल्लाह ताला ने नबी और रसूल क्यों भेजे। ये भी अभी हमने डिस्कस किया था बोर्ड पे कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को अकीदा तौहीद मुसलमानों यानी इंसानों को बताने के लिए भेजा। फिर कुल जितने अम्बिया कराम आए उसमें से आपने कोई से 10 नबियों के नाम लिखने हैं या रसूलों के नाम लिखने हैं। ठीक है। यहाँ पर आप 10 अम्बिया के नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 मशहूर इल्हामी किताबें। इल्हामी किताबों के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसी किताबें जो अल्लाह ताला की तरफ से अम्बिया कराम पर नाजिल हुई थी, उनमें से 4 किताबें हैं और बाकी अम्बिया पर सहीफे नाजिल हुए थे। तो वो आप यहाँ लिखेंगे लाइक हमने बोर्ड पे जब पढ़ा था, तौरात, ज़ुबूर, इंजील और कुरान मजीद। इस तरह से आपकी सरगर्मी नंबर 3 जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। आपने पेंसिल से राइट करना है और नीट एंड क्लीन लिखना है। इस तरह से आपका काम डन हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।